भारतीय बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की अंतर आत्मा स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भारतीय हिंदी सिनेमा जगत की अंतर आत्मा की आवाज़ थी। अब वो जीवित रूप में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गाई गई वो तमाम गीत संगीत हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। लता मंगेशकर हमारे बीच ना होकर भी अपनी गहरी छाप लाखों करोड़ लोगों के दिलों में छोड़ी हुई है। अभी तक कोई भी भारतीय या पूरा एशिया महादेश के सभी लोग लता मंगेशकर को नहीं भूले हैं। ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशन नहीं भूले हैं और सभी टेलीविज़न चैनल नहीं भूले हैं। एक समय ऐसा भी था कि लता मंगेशकर की आवाज़ें सिर्फ रेडियो पर ही सुनाई देती थी और उस समय के रेडियो सिलोन और भारतीय रेडियो की बात करें तो रेडियो विविध भारती और सिलोन रेडियो, इन दो स्टेशनों पर लता मंगेशकर की आवाज़ें हमेशा गूंजती थी। लोगों को लगता था कि ये आवाज़ें हमें मंत्रमुग्ध करने वाली है। आज उनको जन्मे इस दुनिया में 95 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी थी लता मंगेशकर और कल यानी कि 27 सितंबर को उनका 95वां जन्म जयंती था। तो हम लता मंगेशकर को बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की अंतर आत्मा की आवाज़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी आवाज़ों के बिना हिंदी सिनेमा जगत अधूरा है। यूँ तो हमारे हिंदी सिनेमा जगत में कई सिंगर हैं और कई गायिकाएँ हैं, लेकिन इन सारी गायिकाओं में एक अमर आवाज़ बन गया वो लता मंगेशकर की आवाज़। क्योंकि ये वो आवाज़ है जब कोई भी सुर हो, कोई भी गाना हो, जब लता मंगेशकर गाती हैं तो इसका मतलब कि पूरा बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत गाता है। इसलिए आज तक लता मंगेशकर को कोई नहीं भूल पाया है। आप खुद महसूस करें, जिसने लता मंगेशकर को सुनना शुरू किया, चाहे नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, क्या हम लता मंगेशकर की आवाज़ों में डूब नहीं गए? हम सभी डूबे हुए हैं। और जिस दिन लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत हुई हमेशा के लिए, वो चली गई, वो कोविड-19 का दौर का दूसरा स्टेज था, यानी 6 फरवरी 2022 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लता मंगेशकर की याद में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया और इसका कारण ये था कि उस समय एक नया मातम का समय था, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी और उसी स्थिति में लता मंगेशकर इस दुनिया से चली गई। लेकिन लता मंगेशकर चली गई, लेकिन उनका फन कभी नहीं गया। तमाम सिंगर हैं लता मंगेशकर की जोड़ियाँ, जिनमें रफ़ी साहब हैं, किशोर कुमार जी हैं, मुकेश कुमार और मन्ना डे। ये 3-4 ऐसी जोड़ियाँ हैं जिन पर बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत का आधार टिका हुआ है और इनके गानों से ही बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की रौनक है। क्या आज तक हम रफ़ी साहब को भी भुला पाए? रफ़ी साहब को भी इस दुनिया से गए हुए कितने वर्ष गुजर गए हैं। किशोर कुमार जी को भी गए हुए कितने वर्ष हो गए। मन्ना डे को भी गुजरे इस दुनिया से कितने दिन हो गए। मुकेश कुमार को इस दुनिया से गए हुए कितने वर्ष गुजर गए। और फिलहाल लता मंगेशकर जी को इस दुनिया से गए हुए मात्र 3 वर्ष हो रहे हैं। लेकिन इन 3 वर्षों में हमें महसूस करते हैं कि लता मंगेशकर अभी भी ज़िंदा हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इस दुनिया से गए हुए 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन वो सिंगर जो आज भी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत का रौनक बरकरार है। क्योंकि हम जब फिल्मी जगत की बात करते हैं, हमारे अंदर जो चस्का लगी गीत और संगीत की, उन सभी कलाकारों के वजह से ही लगी। आज भले नए कलाकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिका, एक्टर, एक्ट्रेस, तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी कुछ आ गए और आज तमाम अलग अलग भाषाओं में सबसे ज़्यादा फिल्में बनना शुरू हो गई।
लेकिन जब हम उस दौर की बात करते हैं जब सभी का ध्यान सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत पर हुआ करता था, माना कि उस समय तमाम भारतीय क्षेत्रीय फिल्में बना करती थी। उस समय भी बांग्ला, भोजपुरी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालम तमाम भाषाओं में फिल्में बनती थी, लेकिन उसके गाने हमें पसंद नहीं आते थे। उस समय टॉप पोजीशन पर चलता था हिंदी फिल्मों के गाने, और ऑल इंडिया रेडियो पर उस समय के सारे गाने बजते थे और हम सभी को गाने ही महत्वपूर्ण लगते थे। उस समय फिल्में चाहे कहानियाँ अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन हमें गाने सुनना पसंद होता था। और फिल्मी जगत को आगे बढ़ाने का काम रेडियो ने किया। रेडियो पर ही तमाम फिल्मकारों की आवाज़ें, इंटरव्यू और तमाम उनका परिचय, पूरे फिल्म का परिचय हमें मिलता था, क्योंकि उस समय सिर्फ वही एक माध्यम था। और लता मंगेशकर को लता मंगेशकर ऑल इंडिया रेडियो की ही देन है। अगर ऑल इंडिया रेडियो की पर लता मंगेशकर की आवाज़ें ना गूंजती और तो शायद लता मंगेशकर को कोई नहीं जान पाता। लता मंगेशकर कितने बड़े संघर्ष से गुजरी, उन संघर्षों को अगर हम देखें तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि लता मंगेशकर आगे चलकर इतनी बड़ी गायिका बन सकती हैं। मात्र 12 या 13 वर्ष रहा जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया और असहाय महसूस करती थी। उनकी 3 बहनें थीं, सब बहनों में बड़ी आशा भोसले और उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर बड़ी बहनें। उन पर अपने घर का सारा कार्यभार आ गया, लेकिन इनके अंदर एक हुनर था। उनके पिता ने इस हुनर को देखा था और एक नया हुनर को पहचान कर अपनी बेटी से अक्सर कहा करते थे दीनानाथ मंगेशकर कि बेटी तो बड़ी होकर एक बहुत बड़ी गायिका बनोगी, लेकिन उस दिन मैं नहीं रहूँगा। लता मंगेशकर को लगा और उसी समय से वो अपनी बाल अवस्था में ही उनके अंदर गाने की जो प्रतिभा थी, ये कुदरत की दी हुई फितरत थी, क्योंकि ये वो जन्मजात गायिकाएँ थीं। उनके अंदर सुरीलापन आ गया था। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे संगीतकार जो मिले, उन्होंने कहा कि इनकी इतनी पतली आवाज़ है कि इनको गाने नहीं मिल सकते, लेकिन बाद में वही महत्वपूर्ण आवाज़ें बनी और आज इतनी सरलता के साथ आवाज़ें बनी कि पूरा एशिया महाद्वीप उनकी आवाज़ों को सुनता है। ऑल इंडिया रेडियो पर तमाम भाषाओं में इनके गाने आज भी गाए जा रहे हैं। तो क्या हम लता मंगेशकर को ऐसे भुला देंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि हम सभी लता मंगेशकर को कई वर्षों से सुनते आए हैं। हमारी वो पीढ़ियाँ जो 1950 में के बाद से भले न जन्मी हो, लेकिन वो सभी सुनते आए हैं, क्योंकि उनके काल में लता मंगेशकर की आवाज़ें गूंजती थी। वो हिंदी सिनेमा जगत में 1940 के दशक में सक्रिय हुई, लेकिन गायन के रूप में उस समय एक्टिंग भी की जाती थी। और 50 के दशक में लता मंगेशकर की लोकप्रियता धीरे धीरे फलने फूलने लगी और उनको फिल्मों में काम मिलने लगा और कई निर्देशक, निर्माता अपनी फिल्मों में गंवाने की कोशिश करने लगे और उनकी प्रतिभा भी जागृत हुई। ऐसा नहीं कि एकाएक लता मंगेशकर उठीं और स्वर कोकिला बन गए। उनको स्वर कोकिला बनने में, उनको उतने सारे अचीवमेंट होने में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने में बहुत समय लगा, बहुत संघर्ष उन्होंने किया। तब आज लता मंगेशकर हैं, क्योंकि कोई भी गायिका, कोई भी प्रतिभा एक दिन में नहीं निखरती। और जब हम लता मंगेशकर की बात करते हैं तो लता मंगेशकर हैं। वो संगीत की सागर हैं, वो नदी नहीं है। नदियाँ तो वो सभी तमाम गायिकाएँ हैं जो उनको अपना गुरु माता समझकर, उनका ध्येय थामकर आज बड़ी से बड़ी हस्तियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो गायन का चस्का, गायकी का चस्का, एक नया रिदम, अंतर आत्मा को सुकून पहुंचाने वाला गीत संगीत हमने सुना है तो वो लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना है। और लाखों करोड़ों दीवाने कल भी थे लता मंगेशकर के, आज भी बने रहेंगे। इसे कोई भी नहीं भुला सकता। सदियों तक याद रखा जाएगा लता मंगेशकर की आवाज़ों को। वो आवाज़ें, फनकार कभी मरते नहीं, उनका फन हमेशा ज़िंदा होता है। उनकी अंतर आत्मा हमेशा जीवित होती है, सिर्फ उनका शरीर मर जाता है। लता मंगेशकर भी इस दुनिया से कभी मरी नहीं, कभी रुखसत नहीं हुई, वो आज भी मौजूद हैं। लता मंगेशकर को हम हमेशा याद करते रहेंगे। लता मंगेशकर हमारी हिंदी सिनेमा जगत की अंतर आत्मा की आवाज़ हैं और हमेशा बनी रहेंगी, इसे कोई झुठला नहीं सकता। ये और बात है कि तमाम गायिकाएँ हैं, जितना महत्व रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश कुमार, मन्ना डे और हेमंत कुमार,
तमाम गायकों का है, उससे कहीं बढ़ चढ़कर महत्व लता मंगेशकर का है। इससे पहले तमाम गायक रहे हैं, कुंदनलाल सहगल हो या पंकज मलिक जी हों, ये तमाम जो पहले के सुपरस्टार थे, जब हिंदी सिनेमा जगत धीरे धीरे शुरू हो रहा था, कुंदनलाल सहगल की दीवानी थी लता मंगेशकर। जब छोटी थी तो हमेशा कुंदनलाल सहगल की आवाज़ें सुना करती थी और उनको लगता था कि कुंदनलाल सहगल से मैं बड़ी होकर विवाह करूँगी। एक मनोभाव था जो कि दीवानापन थी। तो उनकी दीवानगीपन उस समय में क्या अलग तरह के गायन किए जाते थे। अगर आप कुंदनलाल सहगल की सहगल शैली को सुन लें तो शायद आपको बोरियत फीलिंग होगी, क्योंकि उस समय जो गाने का रिदम अच्छा नहीं होता था, क्योंकि कोई भी कैसे गाया जाए उतना हुनर नहीं था। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत धीरे धीरे आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया और आज इतने सारे गाने बन गए, क्योंकि आज तक हमारा प्रभाव उन सारे गानों पर ही है। हिंदी सिनेमा जगत को कोई अगर चाहता है, प्यार करता है, तो इसलिए नहीं करता कि आज के सिस्टम से करोड़ों लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत से, बल्कि इसलिए आज तक कोई फिल्मी गाने सुनता है क्योंकि हम सभी वही पुराने दौर के गाने सुनते हैं, यानी 70, 60, 80, 90, 2000 के दशक। यही सारे फिल्मों के गाने हैं, फिल्म की एक्टिंग है, उस समय का स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, उनकी खूबसूरती, उनका अभिनय, तमाम चीज़ें हैं जिनके वजह से आज तक लोग दीवाने हैं हिंदी सिनेमा जगत के। आज भले क्षेत्रीय फिल्में हिट हो रही हैं, लेकिन उनके गाने हिट नहीं हो रहे। अन्य सभी आप भाषाओं में फिल्मों को देख लें, वहाँ की कहानियाँ आप लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन वहाँ के जो गाने हैं क्या आपको पसंद आते हैं? शायद नहीं। इसीलिए सुकून और आत्मा की दिलचस्पी, खुशियाँ, वो तमाम चीज़ें हमारी हिंदी सिनेमा जगत से आया है। और हिंदी सिनेमा जगत में इतने सारे स्टार हैं, इतने सारे गायक गायिकाएँ हैं, जिनको हम सुनते जाएँ, हमारी अंतरात्मा तृप्त होती चली जाएगी। तो ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो वो चीज़ें हमें मिलती है, वो हमारे सिंगर हमारी लता मंगेशकर हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा से अमर बनी रहेगी और हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे, क्योंकि दिल और दिमाग आज भी लता मंगेशकर को ढूंढता है। उनकी गायकी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसा गायिका वर्षों में, सदियों में एकाएक बार ही आती हैं। और आज तक लता मंगेशकर की दूसरी लता मंगेशकर कोई बन नहीं पाई, क्योंकि कार्य यही है कि सभी एक नई दिशा में, क्योंकि हर किसी के क्षेत्र में कोई न कोई महान चीज़ होता है। और हम बात करें महिलाओं में तो सबसे बड़ा गायकी का फन, गायिकाओं का फन लता मंगेशकर के नाम ही रहेगा। और जैसे कि पुरुषों में हम रफ़ी साहब को कभी कहते हैं, कभी किशोर कुमार जी को, कभी मन्ना डे को। हमारे हिंदी सिनेमा जगत में बात कर रहा हूँ, हम बात दुनिया के अन्य सभी गायकों की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपने हिंदी सिनेमा जगत प्यारा है और ख़ास तौर पर प्यारा है हम लोगों को हिंदी सिनेमा जगत के वो गाने, क्योंकि हम सभी दीवानगीपन में जीते हैं और दीवानगीपन हमें मिला इन सभी गायकों की वजह से, क्योंकि इन गायिकाओं ने क्या खूब गीत गाया और वो संगीतकार, वो गीतकार, वो कलाकार मिले जिनकी कलम से निकला वो सभी दिल अजीज गाने, गज़लें, मौसीकी और तमाम तरह की वैरायटियाँ, गज़लें, कव्वालियाँ, और उन चीज़ों को आज तक हम सुन रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं। वर्ष गुजर जा रहे हैं। गीत और संगीत का इतना प्रभाव है कि कई बार हमने किसी गीत को सुना, कई वर्षों से सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, क्या कभी उबे? आज के गानों को अगर आप एक बार सुन लें, 2 बार सुन लें, 5 बार सुन लें, 10 बार सुन लें, तो आप ऊब जाते हैं। आपको लगता है कि ये बोरियत हो गई, अब मुझे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वो पुरानी गानों को आप कभी थक ही नहीं पाते। 1990 के दशक के सारे गानों को आप कितना हो सुने, आप कभी थकेंगे नहीं। वही रिदम, वही खुशी, वही उमंग, आप प्यार से लबरेज रोमांटिक फीलिंग करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी प्रेमिकाओं से मिल रहे हैं। दुख का गाना हो, यानी जिस टाइप का गाना हो, उस दौर में आप चले जाते हैं। तो इसीलिए एक सर्वे भी किया गया, उस सर्वे में पाया गया कि आज भी लोग 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ पुराने गाने सुनते हैं, क्योंकि पुराने गानों में हमारी यादें छुपी होती हैं और इन यादों से ही हम जीवित होते हैं।
तो गानों का एक अपना प्रभाव है और हम सभी अपने लोकप्रिय गायकों को कभी भुला ही नहीं पाते। बहुत सारे गायकों का प्रभाव है हमारे जीवन में, इसलिए जाने अनजाने में ये भले 100 वर्षों का इतिहास रहा है, क्योंकि फ़िल्में बनना शुरू हुआ, ये गायकी का क्षेत्र जो इतने सारे गायकों को रोज़गार मिलता चला गया, फ़िल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, तो ये सब 100 वर्षों का इतिहास रहा है। लेकिन इन 100 वर्षों के इतिहास में लगभग तमाम चीज़ें हमने वो किया है जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ भी नहीं कर पाई। आज की नवीन पीढ़ियाँ उन पुरानी चीज़ों को ही नया-नया करने में लगी हुई है। आज भी देखें नए-नए कलाकार जो आ रहे हैं, नए-नए एक्टर एक्ट्रेस आ रही हैं, वो पुराने जो अभिनेत्री अभिनेता रहे हैं उनको देखकर नकल कर रहे हैं और तमाम तरह के वही पुराने गाने जिनको नए-नए रूप में, नए रिमिक्स रूप में किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि लोग उसे नहीं भूल पाए हैं जो चीज़ें गुज़र चुकी हैं, क्योंकि उनसे हमारी जीवन की यादें जुड़ी हुई है और वास्तविकता वही है। आज के गाने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो वास्तविकता, वो हुनर, वो सादगीपन, वो सच्चाई, वो चीज़ें नहीं ले पाते। इसलिए हम लता मंगेशकर को बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की अंतर आत्मा कह रहे हैं, क्योंकि अंतर आत्मा वो हैं और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके विरोधी लाख हों, लेकिन फिर भी लता मंगेशकर है, क्योंकि लता मंगेशकर की हर एक चीज़ निराली है। उनकी गायकी, उन्होंने अपना पूरा जीवन गायकी क्षेत्र को समर्पित कर दिया। वो अविवाहित रहीं और अविवाहित रहते हुए भी अपने परिवार को सँभाला, अपनी बहनों को सँभाला, जबकि उनके पिता का आश्रय नहीं था। ऐसे में कितनी महान बड़ी गायिका बनी, ये ज़िम्मेदारियों का एहसास इसलिए लता मंगेशकर आगे बढ़ती चली गई। आज के दौर में हमें लगता है बहुत आसान है, हिंदी सिनेमा जगत में आना जाना बहुत आसान है, लेकिन उस समय के कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। आप अगर हिंदी सिनेमा जगत की गहराइयों के बारे में जानते हो तो शायद आप समझ सकेंगे कि उस समय का दौर हिंदी सिनेमा जगत का सबसे सुनहरा दौर था। 70, 80, 90, 2000 इन सारे दशकों में सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत का बोलबाला था। चारों तरफ हिंदी गाने ही बजते थे, हर किसी के ज़ुबान पर हिंदी कलाकारों का नाम होता था। उस समय के जो भी दशक के नए-नए कलाकार आते थे, और लता मंगेशकर तो 6 दशकों तक कायम रही थी। 1950 के दशक से लेकर 1960, 1970, 80, 90, 2000 इन दशकों तक वो बरकरार रही। आप खुद सोचिए कि कितना उनके अंदर प्रतिभा रहा होगा कि वो उतनी प्रतिभा में वो कभी थकी ही नहीं, कभी हारी ही नहीं, और उनके अंदर वो नैतिकता कहाँ से आ गए, वो भाव कहाँ से आ गए, क्योंकि ये साक्षात सरस्वती की आवाज़ थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। और इनके कई उपमा दिए गए, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया और कई इनको पुरस्कार दिया गया है। तो लता मंगेशकर को हम अंतरात्मा की आवाज़ कर रहे हैं, इससे आप वाकिफ़ रखेंगे अगर आप लता मंगेशकर के फ़ैन हैं। अगर नहीं तो एक बार सुनिए, लता मंगेशकर के फ़ैन बन जाएंगे, इनकी गायकी को आप सलाम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लता दीदी को याद कर रहे थे और लता मंगेशकर को अभी इस दुनिया में रहना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनकी यादें हमेशा बनी रहेगी। भले वो शरीर रूप में नहीं हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहेगी। नमस्कार।